ओम भूर्भुवस्सुवः ओम कामच्छाय चामुंडाय विद्महे भगवते धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। 13 वर्ष की आयु से संन्यास लिया, और संन्यास क्यों लिया, ये तो प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। कारण ये है कि जब कोई सन्यासी बनता है तो ईश्वरी विडंबना ही होती है, परमपिता परमात्मा की आशीष अनुकंपा ही होती है, जिससे प्रेरणा लेके ही साधु बनता है, और वही प्रेरणा हमको मिली और मैं संत परंपरा में आया। मतलब अंदर से प्रेरणा हुई और संत परंपरा में आए? जी जी बिल्कुल, अंदर से प्रेरणा हुई तभी मैं संत परंपरा। हमारी एक इच्छा थी हृदय की कि मैं सनातन की सेवा कर सकूं, सनातन के प्रहरी के रूप में अपना जीवन न्यौछावर करूं सनातन इस भारत माँ के लिए। उसी प्रण को प्रखात करते हुए उसी पथ पर चल पड़ा। महाराज जी, फिर चलो सनातन में बहुत सारे साधु संत होते हैं, लेकिन आप नागा संप्रदाय क्यों ज्वाइन किया? नागा संप्रदाय के पीछे क्या कारण क्यों है? भारत में 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों में जो नागा संप्रदाय के अखाड़े हैं और जो नागा है, सनातन की और देश की रक्षा, जैसे देश की रक्षा हमारी जल थल वायु तीनों सेनाएं डिफेंस करती है, इसी तरह सनातन की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो नागा साधु। नागा साधु। महाराज जी, नागा साधु कुंभ मेले में दर्शन होते हैं, इससे पहले कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, बाद में कहाँ चले जाते हैं, पूरा रहस्य में रहता है, ये फिर कहाँ कैसे कहाँ रहता है? नागा साधुओं का एक उद्देश्य होता है, वो अपने कार्य से ही ग्रसित रहते हैं, अपने कार्य पर ही फोकस करते हैं। जो कलाओं में, गंधर्वों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, जहाँ भी जो भी जिस रूप में रहते हैं नागा साधु, वो कुंभ उनका एक मेन काम है, जीवन की पहली पहलू है। तो इसलिए जितना भी नागा साधु है वो कुंभ में निश्चित आता है। कुंभ के बाद जैसे ही शाही स्नान तीसरा करता है, प्रयाग में जैसे 3 शाही स्नान यहाँ होते हैं, काशी में जाकर होता है, उसके बाद वो अपने अपने आश्रम के लिए निकल पड़ता है। अच्छा महाराज, एक चीज और है, मतलब इतना दुनिया इतनी रंगीली है, सब कुछ है, इस चीज में इतना मगन खुश प्रसन्न कैसे आप लोग रहते हैं? मतलब मस्त अपने दुनिया में। देखिए, हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता है। आपका क्वेश्चन है दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी, उसका मतलब नहीं। जो जिस लाइन में है, जो नौकरशाह है उनको नौकरी साहब है, जो नेता है उनको नेतागिरी में इंटरेस्ट है। हम परमात्मा की भक्ति में है तो हमको परमात्मा भक्ति में ही सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए हमारा विचारधारा कहीं जाता ही नहीं। रही नागा साधु रंगीली शब्द की, रंगीली शब्द का भी आपको उत्तर दे देता हूँ कि हम नागा साधु हैं। हमारे जब संस्कार होते हैं, प्रवेश मंत्र होता है, विद्या संस्कार होता है, इत्यादि आदि जो संस्कार हमारे होते हैं, संस्कार के बाद हमारी ऐसी प्रेरणा हमारे पूज्य गुरुजनों की हो जाती है कि कभी इधर उधर हमारा मन ही नहीं। जैसे नागा साधु में मेरे सामने अगर कोई बेटी भी आए तो ये तो मेरी माँ के रूप में दिखेगी, ये तो मेरी बहन के रूप में दिखेगी, दूसरा हमारे रिश्ते ही नहीं आते, और ना ही वो वाला चश्मा लगता है, ना ही हम लोग की वो सोच होती है। हाँ जी, पिंडदान भी होता है। पिंडदान की क्या कहानी है? पिंडदान इसलिए होता है कि किसी टाइप का मोह न रहे, इसलिए स्वयं का पिंड और परिवार का पिंड भी संस्कार के समय ही हो जाता है कि अब हमारा संपूर्ण परिवार अखाड़ा है और सनातन परिवार है, अब हमारा कोई निजी परिवार नहीं है। ये कुटुंबकम की बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भस्मी लगाने के पीछे क्या रहस्य रहता है, क्यों लगा? भगवान भस्मी की बात है तो भस्मी जो है भगवान शंकर मैया पार्वती के द्वारा उत्पन्न की गई है, और ये हम नागा सन्यासी लगाते हैं, एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है। जिस तरह से पृथ्वी पर आलू और शकरकंद जैसे फल पाए जाते हैं और उसका सुरक्षा कवच क्या होता है? मिट्टी। तो इसी तरह हम नागाओं का सुरक्षा कवच हमारी भस्मी है, जो शमशान की भी हम लोग लगाते हैं और धोने की भी लगाते हैं, जो समय पर उपलब्ध हो जाए वो हम लोग स्वीकार करते हैं। आप लोग के आराध्य कौन रहते हैं? आराध्य कुछ हमारे आराध्य दत्तात्रेय भगवान है, बाकी रूप भगवान शिव का ही है, लेकिन दत्तात्रेय भगवान ही हमारे आराध्य है। सभी हमारे 7 अखाड़े जो संन्यास परंपरा के, उनके सभी के आराध्य अलग अलग है। हमारे दत्तात्रेय भगवान है, अनसुईया जी के पुत्र, अनसुईया जी के पुत्र, वही दत्तात्रेय महाराज जी। महाराज एक प्रश्न और आता है, मतलब नागा सन्यासों में, कि मतलब ये होता है कि आप लोग का जो कोई घर परिवार नहीं है, तो फिर जब अंतिम क्षण आता है तब कहाँ कैसे क्या होता है, कुछ पता रहता है कि क्या, मतलब कुछ संस्कार होता नहीं होता है? हम लोगों का घर परिवार नहीं, लेकिन अखाड़ा, जिस समय हम अखाड़े से जुड़ जाते हैं तो अखाड़ा ही हमारा घर और परिवार होता है। और हमारा जब ये समझ लीजिए, आप जब हम ब्रह्मलोक को सिधारते हैं, शरीर त्यागते हैं, तो उसके बाद अखाड़ा ही हमारी उस रीति रिवाज के अंतर्गत सारी परंपराओं को पूर्ण करता है। महाराज जी, रुद्राक्ष की माला है क्या है? मतलब कई लोग, हमने कंगन कड़ा देखा इस कलर का, बहुत लोग पहनते हैं, क्या है? हम लोग तो थोड़ा स्टील का पहने हैं, कोई पीतल का, चांदी का, ये क्यों? देखिए, ये तो पूछने का प्रश्न ही नहीं है, ये साधुओं का श्रृंगार है। साधु किस रूप में अपना श्रृंगार करता है वो तो ये तो पूछने का, उसका श्रृंगार है। जिस तरह से आप के घर में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, इस तरह साधुओं के भी 16 श्रृंगार होते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई श्रृंगार के श्रृंगार ही है ये। जो आप देख रहे हैं ये श्रृंगार ही है हमारा, ये हमारा श्रृंगार ही है प्रभु।
अच्छा, एक लास्ट प्रश्न महाराज जी आपसे कि जब बाहर दुनिया निकलते हैं तो कभी मन में विचार नहीं आता है कि यार संत हो गए, बाहर की पारंपरिक जीवन जीते तो और आनंद आता है? देखिए, जो साधु हो जाता है उसको तो कभी बैकग्राउंड की ओर इच्छा ही नहीं होती। जो साधु होता है, हाँ। जो स्वादु होता है, हाँ। सब देखिए, हाँ, साधु और स्वादु, जो स्वाद के लिए संत परंपरा में आया है, जिसके संस्कार नहीं हुए, वही पीछे मुड़ कर देखता है। नहीं तो हम तो उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं, उगते सूरज को स्मरण करने वाले लोग हैं, तो हम सदैव आगे ही बढ़ते हैं और आगे ही बढ़ाने की आप लोगों को चेष्टा करते हैं कि आप लोग भी आगे ही बढ़े। तो साधु सन्यासी दो शब्द हैं बड़ा, तो ये क्या अलग अलग है कि एक है? मतलब जैसे सन्यासी और साधु, माया एक ही है, लेकिन सन्यासी हो जाता है जिसके पिंडदान हो जाते हैं, संस्कार हो जाता है, अखाड़े द्वारा जुड़ जाता है, उसको सकल सनातन ही उसका परिवार दिखाई देता है, तो वो सन्यास परंपरा के साधु का। साधु तो हमारे तेरा अखाड़े के सभी लोग साधु हैं, बैरागी जो रामदली है वो भी साधु है, हम नागा सन्यासी हम भी साधु है, साधु सभी है, लेकिन सन्यासी हम नागा साधु ही। अच्छा, सन्यासी जो होते हैं नागा समाज के लोग, ये पूर्ण सन्यासी माने जाते हैं। ये चीज तुम्हारे महाराज जी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुंभ में आते हैं, फिर इससे पहले एक प्रश्न और है कि कुंभ की जो एक धरोहर है, भारतीय संस्कृति, भारत की कल्चर है, भारत की सनातन परंपरा को देखने लोग आते हैं, पर यहाँ इस कुंभ में कुछ ऐसा हुआ है कि दो तीन चीज ही कोई वायरल हो गई है, कहीं ना कहीं युवाओं का भटकाव में उधर ही हो रहा है, तो क्या इसके बारे में बोलना है? हम ये इस विषय पर ये जरूर कहेंगे कि आप मीडिया कर्मी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन जो तीन चीजों को आप लोगों ने वायरल किया, इसके लिए आपने गलत कार्य किया। जिस कुंभ का जो मर्यादा है, कुंभ की जो धरोहर है, कुंभ जिसके लिए लगता है, उसको आप लोगों ने उजागर नहीं किया कि भैया गंगा की महिमा बताओ, प्रयागराज की महिमा बताओ, साधुओं की महिमा बताओ, नागाओं की महिमा बताओ, ये नहीं बताया। ठीक है, दो कुड़ियों की बता दिया और वो ITI वाले की बता दिया, ये गलत बात है। ये आप हम मीडिया कर्मियों से जरूर निवेदन करेंगे कि जो जिस चीज अपन ये कुंभ, जिस आज क्या है, वर्ल्ड विश्व का सनातन का सबसे बड़ा मेला, इससे बड़ा कोई मेला नहीं लगता, और 144 वर्ष बाद ये मेला आया है, यानी 12 कुंभ हो गए हैं, 12 कुंभों के बाद ये मेला है। 12 दाम 120 और 12 दूनी 24, 144 वर्ष बाद ये मेला आया है। ये अलौकिक अनमोल घड़ी को आप लोग अपने कैमरे में कैच नहीं कर रहे। कैच किसको कर रहे हैं? जिसको नहीं करना चाहिए। तो हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि माँ भगवती आपको अच्छी मनोवृत्ति दे, मैया सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान हो। ठीक है, आप अच्छे ही विचार पर चले और अच्छी चीज ही उजागर करें, जो जरूरत की चीजें हैं। ठीक है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे इस प्रयागराज की पावन धरा से कि आप लोग सभी धर्म के पावन पथ पर चलो। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सनातन से अच्छा कोई कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। अपने को सनातन के पथ पर चलना और बताए हुए अपने से बड़ों की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और इस प्रयाग की पावन धरा से आप समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष। कलयुग की सर्वश्रेष्ठ देवी मैया कामाख्या आपको हर पल हर क्षण हर क्षेत्र में कल्याण करें। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कामाक्षाय चामुंडाय विद्महे भगवते धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। कलयुग के सर्वश्रेष्ठ देवता अति शीघ्र फल देने वाले हनुमान जी महाराज आपको हर पल हर क्षण कृपा दृष्टि रखे। मृत्यु लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं सहित ओम नमो नारायण। तो ये हमारे साथ बाबा जी थे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और हमारी बाबा जी की वार्तालाप के पर आपके क्या विचार, क्या संदेश, आप कमेंट बॉक्स खोले अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश अपने वार्ता से।